जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, लेकिन पुलिस एलजी मनोज सिन्हा के अधीन है, उनके अंडर है। ये बात बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि पुलिस हमारे पास नहीं है, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट और बाकी काम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस करवा सकती है, उमर अब्दुल्ला सरकार करवा सकती है, फिर वो क्यों नहीं हो रहे? उसका एक बड़ा रीजन सामने आया है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमारे पास पहुंची है, वो जानकारी ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर हैं, जो उनके छुटभैया नेता हैं, वो लोग खुद ही काम नहीं करवा पा रहे। उनके खुद के काम नहीं हो रहे, तो आम जनमानस के काम कैसे होंगे? तो यहां से ये समझ आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता जो हैं, उनका कम्युनिकेशन अपने इलाके के छोटे नेताओं के साथ नहीं है। लोग उन नेताओं के पास जा रहे हैं, छुटभैया नेताओं के पास, जो छोटे छोटे लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, या जो वर्कर हैं, उनके पास जब लोग अपना काम लेकर के जा रहे हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो छोटे नेता उनका काम नहीं करवा पा रहे, आनाकानी कर रहे हैं। और जब उनसे ये पूछा जाए कि काम क्यों नहीं हो रहा, वो ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के पास पावर नहीं है। तो भैया पावर क्यों नहीं है? सिर्फ पुलिस आपके अंडर नहीं है, पुलिस के अलावा तो सब आपके पास है, तो वही काम करवा दीजिए। वो काम क्यों नहीं हो रहे? या फिर जम्मू से भेदभाव हो रहा है? जम्मू के जितने भी नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन नेताओं में आपसी कम्युनिकेशन गैप चल रहा है। उनका कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ नहीं बन पा रहा, ऐसा लग रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि ग्राउंड पर जो लोग हैं, जो वर्कर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनके काम नहीं हो रहे। वो जो काम अपने नेताओं के पास लेकर के जाते हैं, वो काम नहीं हो पा रहे, वो काम रोक दिए जा रहे हैं। यहां से ये पता चल रहा है कि नेताओं में आपस में कम्युनिकेशन गैप हो गया है जब से सरकार बनी है। खास करके जम्मू खित्ते में, जम्मू प्रोविंस में लोगों के काम रुक गए हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार को, या उमर अब्दुल्ला को खुद इसका संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो नेता हैं, उनकी नहीं सुनवाई हो रही, उन्हीं की नहीं सुनी जा रही, तो उससे नीचे जो लोग हैं, उससे नीचे जो नेता हैं, जिन्हें छुटभैया नेता कहा जाता है, छोटे छोटे लीडर हैं, जिनकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो उमर साहब, अपने लोगों की ओर ध्यान दीजिए। अपने जो ग्राउंड पर काम करने वाले वर्कर हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाइए और उनसे पूछिए कि उन लोगों के काम क्यों नहीं हो रहे। कौन नेता हैं जो कम्युनिकेशन गैप बना करके रखे हुए हैं, जिनकी वजह से उन लोगों के काम नहीं हो पा रहे, वो जो काम करवाना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहे। आम जनमानस परेशान हो रहा है, जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोग खफा होते जा रहे हैं, खास करके जम्मू प्रोविंस के। ऐसा तो नहीं है कि जम्मू प्रोविंस से लोगों ने आपको समर्थन नहीं दिया तो आप नाराज हो गए हैं। शायद अगर आप अपने नेताओं को यहाँ पर इलेक्शन लड़वाते, वो जीत जाते। जिन चेहरों को आपने उतारा, उन चेहरों से हो सकता है कि लोग पहले से खफा हों। जिन सीटों पर आपको लोगों को उतारना था, उन पर आपने नहीं उतारा। ये गलती नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। इसका खमियाजा आम जनमानस क्यों भुगते? और जम्मू के अंदर जो आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीमें हैं, उनके नीचे जो काम कर रहे हैं लोग, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपके नेता हैं, या फिर उनके नीचे जो छुटभैया नेता काम कर रहे हैं, उन लोगों के पास जब लोग जा रहे हैं तो वो कोई भी काम नहीं करवा पा रहे, जिस वजह से आपके नेता परेशान हैं। आपकी पार्टी के जो लोग हैं, वो छोटे नेता, डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता, वो परेशान हैं। कुछ तो गड़बड़ है। और उमर अब्दुल्ला को ये चाहिए, सीएम साहब को, कि वो एक मीटिंग बुलाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी उनकी पार्टी के नेता हैं जम्मू प्रोविंस के, उनसे एक मीटिंग करें और उनसे पूछें कि क्या तुम लोग अपने से जो नीचे छोटे नेता हैं, वो जो नेता हैं, वो जब लोगों से मिल रहे हैं तो लोगों के काम वो क्यों नहीं करवा पा रहे? रीजन क्या है? उमर अब्दुल्ला को ये सीरियसली लेना होगा। और ये अगर वो सीरियस नहीं लेते हैं तो सरकार के लिए आने वाले समय में मुश्किल पैदा हो सकती है। और क्योंकि बड़े लीडर और छोटे लीडर, फिर उससे छोटे लीडर, यानी कि गली मोहल्ले के लीडर, अगर ये लोग काम नहीं करवा पाएंगे लोगों का, तो पंचायती इलेक्शन में, म्युनिसिपल इलेक्शन में कितना नुकसान हो सकता है, ये उमर अब्दुल्ला को सोचना होगा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को सोचना होगा।